गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का संकल्प एकेडमी में स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 12 में भौतिक विज्ञान में गॉस के नियम के अनुप्रयोग के बारे में समझेंगे। इस चैप्टर में आप लोग को गॉस के नियम के अनुप्रयोग के बारे में समझना है। सही लोग ध्यान से देखिए, इसमें पहला अनुप्रयोग क्या दिया है। अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, मतलब अनंत लंबाई के एक समान रूप से आवेशित सीधे तार के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी हो। तो सबसे पहले एक समान आवेशित है, तो देखिए एक समान आवेशित मतलब आवेश की मात्रा हर एक बिंदु पर क्या रहेगी, आपकी समान रहेगी। ठीक है, इस पर जो है आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो देखिए तार जो है बेलनाकार होता है, इसलिए जब आप गॉसियन पृष्ठ खींचेंगे तो बेलन के आकार के ही खींचेंगे, ये ध्यान देना है। यदि गोला है तो आपका गॉसियन पृष्ठ जो है गोले के आकार का ही होगा। तो यहाँ पर चूंकि बेलनाकार तार होता है, ठीक है, तो इसलिए आप यहाँ पर गॉसियन पृष्ठ खींचेंगे तो बेलनाकार के। अब इसको कैसे लिखा जाएगा, सबसे पहले लिखना तो पड़ेगा कि क्या है इसमें। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन क्या है इसमें, अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब यहाँ मानेंगे कि यदि कोई आवेश Q लंबाई L के किसी रेखा पर एक समान रूप से वितरित है। यहाँ माना गया है क्या कि यदि कोई Q आवेश लंबाई L के किसी रेखा पर एक समान रूप से आवेशित है, तो प्रति एकांक लंबाई पर वितरित आवेश का आवेश घनत्व, वितरित आवेश का, देखिए आवेश का ये दो बार लिखा गया है, वितरित आवेश का रेखीय आवेश घनत्व लेमडा कहते हैं। और लेमडा बराबर सूत्र क्या हो जाएगा आपका Q बटा में L। देखिए जब रेखा के रूप में आवेशित करेंगे तो उसके लिए आप प्रयोग करेंगे रेखीय आवेश घनत्व तो लेमडा टर्म। यदि पृष्ठ रहेगा तो पृष्ठ के लिए आप प्रयोग करेंगे कौन सा, ये सिग्मा। ठीक है, और आयतन रहेगा तो आयतन के लिए आप प्रयोग करेंगे रो। सिग्मा बराबर आपका Q बटा में A सूत्र हो जाएगा और रो बराबर होगा Q बटा में V। ये ध्यान देना है आपको, कैसा पृष्ठ है उसी के अनुसार आपको चलना है। तो यहाँ पर चूंकि लंबा है तो लंबा के लिए लेमडा बराबर क्या सूत्र लगा लेंगे, Q बटा में L। इसको जो है हम मान लिए समीकरण नंबर 1। आगे बढ़ते हैं। देखिए अब माना कि एक अनंत लंबाई के एक समान रूप से आवेशित तार का रेखीय आवेश घनत्व तो लेमडा कूलम्ब प्रति मीटर है। इसको मान लिया गया है कि एक अनंत लंबाई का आवेशित तार है जिसका रेखीय आवेश घनत्व तो क्या है आपका, लेमडा है। अब माना कि तार के निकट r दूरी पर एक बिंदु P है। यहाँ माना गया है कि तार के निकट r दूरी पर क्या है आपका, एक बिंदु P है, जिस पर हमें क्या करनी है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी। तो वही लिखा गया है कि माना कि तार के निकट r दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब इसके लिए तो कुछ करना पड़ेगा, तो इसके लिए बिंदु P से गुजरने वाला L लंबाई का समकक्ष गॉसियन पृष्ठ खींचते हैं या गॉसियन बेलनाकार पृष्ठ खींचते हैं। क्योंकि तार बेलनाकार आकार का है इसलिए गॉसियन पृष्ठ भी खींचेंगे तो बेलन के आकार का ही होगा। अब खींच लिए ये जो है गॉसियन पृष्ठ। अब इसमें कुछ और पॉइंट है जो दर्शाया गया है। देखिए क्या, इस प्रकार पृष्ठ पर लिए गए किसी भी क्षेत्रफल अवयव dA के लिए, यहाँ पर एक क्षेत्रफल अवयव आपका dA लिया गया है, तो क्षेत्रफल अवयव dA के लिए विद्युत क्षेत्र वेक्टर E तथा क्षेत्रफल वेक्टर dA दोनों एक ही दिशा में होंगे। देखिए यहाँ पर विद्युत क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र वेक्टर E और dA मतलब क्या है, दोनों एक ही दिशा में। तो जब एक ही दिशा में होंगे तो उनके बीच का कोण जो है आपका क्या हो जाएगा, शून्य होगा। ये ध्यान देना है। तो यहाँ पर आप बीच का कोण क्या कर चलेंगे, शून्य के बराबर। एक बार और पढ़ देते हैं क्या किया गया है। इस प्रकार पृष्ठ पर लिए गए किसी भी क्षेत्रफल अवयव dA के लिए विद्युत क्षेत्र
वेक्टर ई तथा क्षेत्रफल वेक्टर डी ए दोनों एक ही दिशा में होंगे। अतः क्षेत्रफल अवयव डी ए से, मतलब क्षेत्रफल अवयव डी ए से होकर जाने वाला वैद्युत फ्लक्स। अब देखिए चूंकि डी ए लिए हैं इसलिए यहाँ भी वैद्युत फ्लक्स क्या लिखेंगे, डी फाई ई बराबर ई डॉट डी ए। ये सूत्र पढ़े हैं आप लोग पीछे वैद्युत फ्लक्स के लिए। अब डॉट प्रोडक्ट में सूत्र होता है कास थीटा, तो ई डी ए कास थीटा। क्योंकि दोनों की दिशाएं क्या है आपकी, यहाँ पर एक ही दिशा में है इसलिए बीच का कोण शून्य है, तो डी फाई ई का मान हो जाएगा ई डी ए। अतः अब पूरे गॉसियन पृष्ठ के लिए हम निकालेंगे कि फाई ई का मान कितना होगा। अतः गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई ई बराबर, देखिए इसका क्या करना है आपको, समाकलन करना है। तो समाकलन कर लेंगे तो डी फाई ई है तो फाई ई हो गया, अब ई डी ए तो ई डी ए समाकलन के रूप में लिख लिए। अब देखिए यहाँ पर डी ए है तो डी ए किसका निकालना है हमको, क्षेत्रफल जो है बेलन का निकालना है। बेलनाकार का है तो बेलन के लिए सूत्र क्या है, 2 पाई आर एच। चूंकि यहाँ पर लंबाई एल लिखा गया है तो इसलिए डी ए का मान लिख लेंगे 2 पाई आर एल। अब फाई ई का मान हो जाएगा ई इंटू 2 पाई आर एल, ठीक है। मतलब समाकलन डी ए का मान हो गया 2 पाई आर एल, तो फाई ई का मान ई इंटू 2 पाई आर एल। अब यहाँ पर आपको गॉस के प्रमेय लगाने हैं, फाई ई बराबर क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट। पहले इसको नोट कर लेंगे। अब देखिए ऊपर वाले को मिटा दे रहे हैं, इसको छोड़ देंगे, इसको जो है बाद में मान रखना है। लेमडा बराबर समीकरण ए ध्यान दीजिएगा क्यू बटा में एल। इतना करने के बाद उसके आगे आप लोग को करना है देखिए समीकरण एक हो गया फाई ई बराबर ई इंटू 2 पाई आर एल, और समीकरण ए है लेमडा बराबर क्यू बटा एल। इन दोनों को ध्यान देना है। अब हम लिखेंगे यहाँ गॉस के प्रमेय से। किसके प्रमेय से, गॉस के प्रमेय से। अब देखिए गॉस का प्रमेय आप लोगों को क्या बताया गया है कल, कि फाई ई का मान जो है क्यू बटा एप्सिलॉन 0 गुना होता है। तो यहाँ लिख लेंगे फाई ई बराबर क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए चूंकि क्यू बराबर क्या है आपका, यहाँ से लेमडा बराबर क्यू बटा में एल, तो यहाँ से आपका फाई ई का मान जो है क्या हो जाएगा, क्यू की जगह तिर्यक गुणा कर लेंगे तो लेमडा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसको जो है हम बना लेंगे समीकरण नंबर 2, ठीक है। समीकरण नंबर क्या हो गया 2। अब इसके बाद लिख लेंगे समीकरण 1 2 से। देखिए समीकरण 1 2 से, देखिए ये लेमडा एल कहाँ से आ गया, क्योंकि लेमडा बराबर क्यू बटा में एल है तो यहाँ पर क्यू का मान क्या हो जाएगा, तिर्यक गुणा कर लेंगे तो लेमडा एल। देखिए दोनों समीकरण में जो है हमने फाई ई का मान निकाला है तो इस साइड दोनों का आरएचएस क्या होगा, आपस में बराबर होगा। तो ई 2 पाई आर एल बराबर लेमडा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इन सब को पक्षांतर कर लेंगे ई को केवल छोड़कर, तो लेमडा एल अपॉन 2 पाई आर एल एप्सिलॉन नॉट। अब जो जो मान कट रहा है उसको कटा लेंगे, जो बच रहा है उसको लिख लेंगे। तो देखिए ऊपर जो है लेमडा बचेगा, एल से एल कट जाएगा तो आपका 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट। यही क्या हो गया आपका आंसर हो गया वैद्युत क्षेत्र। मतलब अनंत लंबाई के एक समान आवेशी सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का ये जो है आपका व्यंजक प्राप्त हो गया। ठीक है, इसको नोट कर लेंगे।
अब जो है आप लोग गॉस के नियम के अनुप्रयोग के दूसरे प्रयोग को देखिए, किसमें प्रयोग करेंगे। देखिए, अनंत विस्तार की समतल आवेशित अचालक चादर के निकट वायु क्षेत्र की तीव्रता। अनंत विस्तार की समतल आवेशित अचालक चादर के निकट वायु क्षेत्र की तीव्रता। इससे पहले आप लोग लंबे तार के चलते हम लोग तीव्रता निकाले थे। अब जो है समतल आवेशित और चालक चादर के निकट वायु क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले ये जो है डायग्राम बना लेंगे और इसी के अनुसार देखिए यहाँ पर एक समतल आवेशित चालक है एक समान रूप से, ठीक है, और इसके बीचों बीच एक जो है हम गॉसियन पृष्ठ खींचे हैं और बेलनाकार आकार का खींचे हैं, ठीक है। और इसके बाद वायु क्षेत्र वेक्टर ई तथा डी। देखिए यहाँ पर दोनों की दिशा क्या है, एक ही दिशा में, क्योंकि आर पर खींचे हैं। चादर का विस्तार दोनों तरह से होता है, तो इस तरह से इस साइड भी वायु क्षेत्र निकल है और इस साइड भी वायु क्षेत्र, मतलब दोनों तरफ है, और इधर भी डी है और इधर भी डी है। तो मतलब अब पूरे के चलते आपको वायु फ्लक्स सबसे पहले निकालना होगा। तो वायु फ्लक्स निकालने के लिए इस साइड का निकालिए, फिर इस साइड, दोनों को जोड़ देंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले इसको कुछ तो बताना होगा कि क्या है ये। यहाँ पर माना कि अनंत विस्तार की एक समान आवेशित अचालक समतल शीट के एक तल पर आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा। देखिए पृष्ठ घनत्व है, तो पृष्ठ घनत्व सिग्मा बराबर आप लोगों को इससे पहले बताए थे कि आवेश बटा में क्षेत्रफल। तो मान लीजिए इस पूरे का क्षेत्रफल ए हो गया, आवेश की मात्रा क्यू है, तो पृष्ठ घनत्व क्या हो जाएगा आपका, सिग्मा बराबर क्यू बटा में ए। अब आगे बढ़ते हैं, क्या होगा। अनंत विस्तार की एक समान धनावेशित अचालक चादर के निकट आर दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर वायु क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ये तो आप हर में लिख रहे हैं गॉसियन, उसमें इससे पहले में भी लिखे थे और इसमें भी वही लिखे हैं, ठीक है। बस ध्यान देना है कि कैसा है आपका। अनंत विस्तार की एक समान धनावेशित अचालक चादर के निकट आर दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर वायु क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। देखिए यहाँ भी आर दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर वायु क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। माना कि चादर के दूसरी ओर बिंदु P के सममित P डैश है। यहाँ माना गया है कि P के सममित एक बिंदु P डैश है जो चादर की दूसरी ओर है। हम चादर के आर पार एक गॉसियन बेलन की कल्पना करते हैं। हम किसकी कल्पना करेंगे, चादर के आर पार एक गॉसियन बेलन की कल्पना करते हैं। आगे देखिए क्या होता है। तो माना कि इस बेलन के प्रत्येक सिरे का क्षेत्रफल a है। हमने मान लिया कि प्रत्येक सिरे का क्षेत्रफल a तथा वायु क्षेत्र वेक्टर E है। अतः बेलन के दोनों सिरों से होकर वायु फ्लक्स, अब जो है हम वायु फ्लक्स की गणना करेंगे यहाँ पर। तो फाई E बराबर सूत्र होता है आपका समाकलन E डॉट डी ए प्लस E डॉट डी। देखिए दो बार क्यों किया गया है, एक बार इस साइड निकाले हैं और एक बार इसके दूसरी साइड, दोनों ओर समान है, इसलिए हम जो है E डॉट डी ए समाकलन के रूप में लिख लेंगे। जहाँ डी ए क्या है, समतल सिरों का क्षेत्रफल वेक्टर। ये डी ए जो है आपका क्या है, समतल सिरों का क्षेत्रफल वेक्टर है। चूंकि E और डी ए समांतर है, यहाँ पर आपको E और डी ए दोनों क्या है, एक दूसरे के समांतर है। अतः E डॉट डी ए बराबर क्या लिखेंगे, E डी ए। बीच समांतर है तो बीच का कोण क्या होगा, शून्य, और काश शून्य अंश का मान कितना होता है, एक। तो E डॉट डी ए बराबर E डी ए। इस प्रकार फाई E का मान समाकलन ए E डी ए प्लस समाकलन E डी ए कर सकते हैं। चूंकि दोनों का मान समान है इसलिए दो बार है तो दो को आगे कर लेंगे, E डी ए लिख देंगे। और यहाँ देखिए डी ए का मान क्या है आपका, ए के बराबर है, तो फाई E बराबर हो जाएगा आपका 2EA। इसको जो है हम मान लिए समीकरण नंबर 1। अब आप लोग को गॉस के प्रमेय लगा के यहाँ पर वायु क्षेत्र की तीव्रता आसानी से निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हमें इसको मिटाना पड़ेगा। ये जो है सिग्मा को ध्यान दीजिएगा, क्योंकि सिग्मा बराबर Q बटा में A होता है, Q का मान सिग्मा A होगा।
अरे फाई ई बराबर E2E A। अब यहाँ पर आपको गॉस के प्रमेय लगाने की जरूरत है, तो लिख लेंगे गॉस के प्रमेय से। तो गॉस के प्रमेय से फाई ई का मान हो जाएगा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो फाई ई बराबर क्या, Q बराबर सिग्मा ए। Q बराबर क्या है आपका, सिग्मा ए बटा में एप्सिलॉन नॉट है तो एप्सिलॉन नॉट लिख लीजिए, चूंकि Q बराबर यहाँ लिख लीजिएगा सिग्मा ए। सिग्मा क्या है आपका, पृष्ठ आवेश घनत्व है। अब इससे हम जो है क्या मान ले, समीकरण नंबर 2, एक तो पहले कर चुके हैं तो इसको 2 कर लेंगे। इसके बाद लिखिएगा समीकरण 1 2 से। तो समीकरण 1 में भी फाई ए का मान निकाले हैं, समीकरण 2 में भी फाई ए का मान, तो दोनों मान समान होंगे। तो 2E A बराबर सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से केवल आपको ई से मतलब है, बाकी सबको दूसरे साइड भेज देंगे। तो इधर जो है आपका गुणा के रूप में है तो इधर भेजेंगे तो भाग के रूप में, मतलब बटा में लेते आएंगे 2A। इस तरह से E बराबर हो जाएगा सिग्मा बटा में 2 एप्सिलॉन नॉट। ये ए से एक तो कट जाएगा, ठीक है, इसको नोट कर लेंगे। ये जो है आपका अनंत विस्तार की समतल आवेशित और चालक चादर के निकट वायु क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र है। अब आप लोग को कल इसके आगे आवेशित और चालक गोले के कारण वायु क्षेत्र की तीव्रता, इसमें आप लोग को अंदर भी पढ़ना होगा, बाहर भी और पृष्ठ पर, 3 हेडिंग पढ़ने हैं। तो कल इसको अच्छे से एक वीडियो में हल कर दिया जाएगा और इस तरह से आप लोग को ये चैप्टर भी खत्म हो जाएगा।